हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़ जो कि बिल्कुल सच्ची हैं और मुझे कुछ लोगों ने मेल करके भेजी हैं। तो ये घटना मुझे जिन्होंने भेजी है वो आज बेंगलोर में रहती हैं। उन्होंने नाम बताने से मुझे इनकार किया है। तो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड बैंक में काम करते हैं और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ जयपुर। तो बाकी सब जगह हमें बैंक के घर मिलते हैं, लेकिन जयपुर में हमें बैंक का घर नहीं मिला और हम लोगों को प्राइवेटली कोई घर ढूंढना पड़ा और हम काफ़ी घर ढूंढते रहे। हमें कोई घर पसंद नहीं आता था क्योंकि अधिकतर घर छोटे छोटे से मिलते थे। तो एक दिन कह रही हम ऐसी वॉकिंग कर रहे थे, हमें कहीं बोर्ड लगा हुआ दिखा टू लेट का, तो हम लोग वहाँ गए। घर भी काफ़ी बड़ा था और हमने वो घर में मालिक से बात की और हमें वो घर पसंद आया और हमने 2-3 दिन के अंदर फटाफट उसमें सामान शिफ्ट कर दिया। तो वो काफ़ी खुला घर था और हम बहुत खुश थे। लेकिन ये कहती हैं कि धीरे धीरे हमको ये महसूस होने लगा कि इस घर में ना कुछ दिक्कत है। तो कह रही दिक्कत क्या थी? कह रही कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ हमको, और हम लोग 4 साल रहे उस घर में। लेकिन कह रही क्या होता था कि जैसे कोई बाथरूम गया तो बाथरूम जाने के बाद ऐसा लगता था कि बाहर से कोई दरवाज़ा पीट रहा है। और ये हमेशा होता था, चाहे कोई नहाने के लिए गया है, और एक के साथ नहीं सबके साथ होता था। तो शुरू में तो सबने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पे, लेकिन बाद में करी मैं अपनी डॉटर से वगैरह पूछती थी कि जैसे तेरे को लगा कि किसी ने कोई दरवाज़ा कर रहा था कि तूने कराया। एक दूसरे से पूछते थे जैसे कन्फ्यूजन दूर करने के, तो सब कहते थे नहीं हमने तो नहीं करा। और फिर कह रही है रात को छत पे कोई धम 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 की आवाज़ आती थी और उसके बाद भी हमने कुछ वो नहीं करते थे, मतलब इस चीज़ पे इतना गौर नहीं करते थे। तो कह रही हैं एक दिन क्या हुआ कि मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को किचन में किसी काम से बुला रही थी मैं कि 1 मिनट इधर आओ ज़रा सुनना। तो वो कह रही आए नहीं, मतलब किचन में आए नहीं, उन्होंने सुना नहीं है जो भी कुछ होगा। तो कह रहे हैं कि मैं जैसे रोटियां बेल रही थी गैस की तरफ मुँह करके, तो पीछे से ना फ्रिज खुलने की सी आवाज़ हुई। जैसे फ्रिज खुला, धम से फ्रिज बंद हुआ। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि अच्छा इतनी देर से मैं आपको बुला रही थी तब तो आप आए नहीं, अब कुछ खाने को मन किया तो फ्रिज खोलने के लिए तब चले आए। तो कह रही कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं, फ्रिज भी नहीं खुल रहा। तो मैं एकदम से कमरे में गई, मैंने सोचा कि शायद कुछ लेके अंदर चले गए होंगे। तो मैंने कहा कि आप, क्योंकि कुछ वहम इनको होने लगा था, तो इन्होंने हस्बैंड से बोला आपने कि आप आए थे क्या कुछ फ्रिज? तो कह रही उन्होंने कहा नहीं। तो ये घटना घटी। तो कह रही है एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी आई जयपुर मेरे से मिलने के लिए। तो कह रही ऐसे हम काम कर रहे थे तो मैंने आटा छान के ऐसे परात पे रखा और थोड़ा सा वो इधर उधर हुई होंगी, तो उन्होंने देखा कि उस आटे में ना हैंड प्रिंट छपा हुआ है एक, बिल्कुल मतलब जैसे पूरा प्लेन आटा है उस पर एक पूरा हाथ ऐसे आटे में छपा हुआ है। तो उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा, मतलब थोड़ा सा आई होंगी जब आटे के पास, जैसे थोड़ा आटा छाना और इधर उधर हो गई। तो उसने कहा कि मम्मी ये आटे पे इतना जो नॉर्मल सा छोटा सा हाथ है ये किसका है? ये मतलब आपने करा है क्या ये? तो उसकी मम्मी ना समझ तो तुरंत गई थी, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर एकदम से बोली हाँ 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 मैं नहीं करा, वो हाथ डाल के मैं ऐसे ही छोड़ के आ गई थी, आटा ऐसे खाली नहीं छोड़ते। उसकी मम्मी भी कुछ जानती है, शादी का टाइम है। तो कहती हैं कि फिर मेरी मम्मी जब जयपुर छोड़ के मतलब गई, जब विदा हुई जयपुर से, कह रही तब उन्होंने कहा कि इस घर में कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उस दिन तूने आटे पे पूछा था ना कि हाथ का प्रिंट जो छपा था, कह रही वो मैंने नहीं करा था, तो तुम दिखवा लो। कह रही घर मतलब कुछ दिखवाओ किसी को, साधक को, कि क्या है। तो कह रही हम ना फिर भी रहते ही रहे उस घर में। हम 4 साल हमने उस घर में निकाले क्योंकि कुछ नुकसान नहीं होता था, इस तरह की चीज़ें होती थी। मतलब कभी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कभी फ्रिज का खुलना, कभी बंद होना, कभी छत पे धम धम की आवाज़। तो हमने सोचा कि कुछ नुकसान तो कुछ है नहीं, मतलब क्या इन चीज़ों पे इतना वो करना। और हस्बैंड भी थोड़ा इतना मानते नहीं थे, तो कहने लगी कि हम रहते रहे मतलब उस घर में। तो घर भी चेंज करना कोई आसान तो है नहीं, बड़ा अच्छा घर मिला रहा होगा। तो कह रही कि इस बीच क्या हुआ कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया बेंगलोर।
तो कहनी बेंगलोर ट्रांसफ़र हो गया। तो मेरी लड़की थी उस समय 9th या 10th में ऐसे रही होगी, और कहने लगी वो बिल्कुल वो वाला घर छोड़ने के लिए रेडी नहीं। कह रही मुझे तो नहीं जाना है घर छोड़ के, बिल्कुल नहीं। मतलब उसने ऐसा कर दिया कि बिल्कुल जाने को तैयार नहीं। वो कह रही हैं कि मैं जीऊँगी तो जयपुर में और मरूंगी तो जयपुर में। तो इनको लगा भाई ये क्या हो गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। तो कह रही उसी बीच क्या हुआ कि तो कह रही है उस टाइम हमारी भांजी के हस्बैंड ना दिल्ली से जयपुर आए हुए थे हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि मामी जी ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, और ऐसा करो कि हम उत्तराखंड में हल्द्वानी इसको लेके चलते हैं, वहाँ पर कोई हैं जो बताते हैं। तो कह रही फटाफट इमरजेंसी में हम उसको वहाँ लेके गए, और उन्होंने बोला कि हाँ इसके अंदर कुछ है नेगेटिव एनर्जी, और कह रही मुझे चावल दिए और कहा कि इस राने के नीचे रखना और आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। तो कहती हैं कि जब मैंने वो चावल सराने के नीचे रखे तो मुझे रात को जो सपना आया, सुबह के टाइम आया, कह रही हैं कि बिल्कुल एक स्केलेटन सा दिखाई दिया, एकदम से चेहरे के आ गया। कह रही मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि कुछ कहने की हद नहीं। तो कह रही फिर जब सुबह जा कर के उनको बताया तो उन्होंने कहा कि है इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी और आपको पूजा देनी पड़ेगी और ठीक हो जाएगी। तो कह रही फिर हम लोग पूजा वूजा दे करके फिर हम वापस जयपुर आ गए, और फिर वो ठीक थी, मतलब जयपुर आ कर के तो फिर वो रेडी हो गई जाने के लिए। और फिर कह रही हम लोग जयपुर छोड़ करके ट्रांसफ़र, क्योंकि बेंगलोर हो रखा था, फिर हमने अपना सामान वगैरह लादा, हम लोग बेंगलोर के लिए निकल गए। तो बेंगलोर में जो है उसका लड़की का एडमिशन जो है एक स्कूल में हो गया। तो कहने लगी एक दिन ये घर पे आके बताने लगी कि मम्मी मुझे ना एक गंजे से अंकल दिखाई देते हैं जो मुझे देख के स्माइल करते हैं, तो मैं भी स्माइल कर लेती हूँ। फिर रोज़ आके बताते हैं आज भी दिखाई दिए वो अंकल, फिर आज भी दिखाई दिए वो अंकल। तो कह रही कि पहले उसको वो दूर दिखाई देते थे, फिर थोड़ा पास आते थे स्माइल करते थे, थोड़ा पास आते थे स्माइल करते थे, तो मैं भी स्माइल करती हूँ। और एक दिन आके वो बताने लगी कि मम्मी ना अब नहीं दिखाई दे रहे मुझे वो अंकल। इन्होंने भी सोचा कि पता नहीं कुछ दिख रहा होगा इसको कोई चीज़, और अब नहीं दिख रही है, चलो हो गई बात ख़त्म। लेकिन एक्चुअली में वो जो एंटिटी थी वो उसके अंदर आ चुकी थी, वो तब वो दिख नहीं रही थी। तो बाद में इनको पता चला कि वो जो स्कूल था उनका वो एक स्मशान के पास था। तो कोई एंटिटी थी जो हो सकता है उसके साथ चलने लगी होगी, लग गई होगी कोई चीज़ उसको, और वो धीरे धीरे उसके अंदर आ गई वो चीज़ें। लेकिन इन्होंने अभी इस चीज़ का इनको पता नहीं था, इस चीज़ का मतलब। तो ये मुझे कहानी सुना रही हैं कि वो सारी घटनाएं रिलेट कर रही होंगी ना पीछे की, तो वो सब मुझे बता रही हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे सुनाया मैं उसी ढंग से सुना रही हूँ। तो ये कहती हैं कि हम बेंगलोर जब आए थे तो वो था 2004, और उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ। तो हुआ ये कि इनके हस्बैंड जब बैंक के उसमें थे डिपार्टमेंट में, तो इन्होंने कह रही अकाउंट्स का डिपार्टमेंट ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए अकाउंट के डिपार्टमेंट में। क्योंकि इनके हस्बैंड ने अब ऑडिट का डिपार्टमेंट ले लिया था तो इनका फिर ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र हुआ इनका सेलम। तो इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई मैं ऐसे अप डाउन वगैरह करता रहा करूँगा, और सेलम में भी ले लूँगा एक रूम, और जब ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो वहाँ रह लिया करूँगा, तुम लोग भी कभी कभी आ जाया करना। और क्योंकि बच्चे का अब कॉलेज है तो मतलब क्या शिफ्ट करना ना बच्चों को, तो ऐसा करता हूँ मैं अप डाउन करता रहूँगा और कभी कभी तुम भी सेलम आ जाया करना। तो कहने लगी हमारे हस्बैंड ने एक बार क्या हुआ कि मुझे बोला कि चलो सेलम चल लो, थोड़ा घूम वगैरह लेना तुम सब लोग। तो कह लिखा हम अपने हस्बैंड के साथ सारी फैमिली चले गए सेलम, और हम घूमे फिरे वगैरह। वहाँ मंदिर में हम लोगों ने बहुत एक अच्छी पूजा चल रही थी, वो पूजा में भी हमने भाग लिया और पूजा वगैरह करके बहुत दिल खुश हुआ कह रही, और बहुत अच्छा लगा। अब क्योंकि लड़की का कॉलेज था तो उन्होंने बोला हस्बैंड ने कि चलो तुम लोगों को बैठा देता हूँ बेंगलोर की बस में, नाइट बस में तुम लोग सुबह पहुँच जाओगे। तो कहने लगे हम लोग को उन्होंने बेंगलोर की बस में बैठा दिया और हम लोग बेंगलोर के लिए निकल गए। और मेरे हस्बैंड कहने लगे रात को 9 बजे तक अपना बैंक वगैरह का अकाउंट्स का जो भी कुछ काम था वो करते रहे। वो उस समय एक होटल में रुके हुए थे उस टाइम, तब उन्होंने सेलम में कुछ घर वगैरह नहीं लिया था, ये शुरू शुरू की बात है।
तो कहने लगी कि हम लोग रात को बस में अपने बेंगलोर वापस आ गए। तो कहने लगी जब सुबह उठ हुई तो मैंने फ़ोन करना चाहा अपने हस्बैंड को कि भाई फ़ोन करके पता करूं कि भाई सब ठीक ठाक है, काम वाम हो गया, कब आ रहे हो करके। तो कहने लगी मैंने फ़ोन किया तो उनके किसी अटेंडेंट या किसी ने उठाया होगा। तो कह रही हैं ये घटना है 2007 की, जो ये हम बता रही हैं, जो सेलम वाली घटना थी। तो कहती हैं कि मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया तो दोबारा उस एक आदमी ने फ़ोन उठाया। तो उसने बोला कि मैम वो ना सर को थोड़ा हार्ट अटैक आया है। तो कहने लगी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, हार्ट अटैक आया है तो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्या है, कुछ है, कुछ बताओ मुझे, मेरी बात करा दो, बात करने की पोजीशन में तो होंगे। कह रही उसने तुरंत कहा कि मैम ही इज़ नो मोर। कह रही मेरे को तो ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो गया, मतलब अभी तो उनसे मिले थे, मतलब एक सेकंड में सारी दुनिया पलट गई। तो कहती हैं 2007 में जो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो 6 महीने तक तो बैंक ने जो बैंक का घर मिला हुआ था उसमें रहने दिया, और 6 महीने के बाद कहा अब आपको घर खाली करना होगा। तो कह रही थी बैंक कॉलोनी के आसपास के एरिया में ही हम लेना चाहते थे क्योंकि वो हमारा नोन एरिया था। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फिर उसी कॉलोनी में एक अंदर की तरफ को हमको एक घर मिला जो हमें पसंद आया और हमने वो घर रेंट पे ले लिया। तो कह रहे हम बहुत घर ढूंढते रहे तो फाइनली हमको एक घर मिला, बड़ा अच्छा सा घर था। कहने लगी उस घर के आगे कुआं था और एक नीम का पेड़ था, कहती हैं, और थोड़े रीज़नेबल रेट्स पे मिल गया था हमको और हमने वो घर ले लिया। तो कहने लगी जब हमने वो घर लिया तो एक तो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद हमारे सब कुछ, कहने लगी 2007 के बाद सारी दुनिया पलट गई। और उस घर में नीचे मकान मालिक रहते थे, ऊपर के पोर्शन में वो रहते थे। घर काफ़ी बड़ा था, अच्छा लगता था। कह रही बाहर कुआं, नीम का पेड़, और बुरी हालत हो गई हमारी उस घर में आने के बाद। तो कह रही हैं ये घर भी अनफॉर्चुनेटली हमको ऐसा मिला कि जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। कभी कोई छत पे धम 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 कर रहा है, और हस्बैंड की डेथ के बाद कहती है मैं सोफ़े पे ही सोती थी और कभी सोफ़े पे ऐसा लगता है मेरा अंगूठा किसी ने हिला दिया। कहती हैं फिर धीरे धीरे उसमें एबनॉर्मल सी एक्टिविटीज़ जो हैं होने लगे, सुपर नेचुरल, कि जैसे कहती हैं कि कभी छम 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 जैसे आवाज़ आती घर पे छत के ऊपर। कभी ऐसा लगता है रात भर कोई बातें कर रहा है सीढ़ियों के पास, कोई गुन 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 रात भर। पहले मैं सोचती थी शायद कोई बात कर रहा है, फिर मैंने सोचा भी इतना कौन बात कर रहा है। फिर तो कह रही क्लियरली चीज़ें दिखने लगी, किचन में से होती हुई एक शैडो सी जाती थी और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगी। तो कह रही एक दिन तो क्या हुआ कि एक दिन क्या मतलब डेली वो एक्टिविटी फिर होने लगी। एक दिन से शुरुआत हुई कि एक औरत झम 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 करती करती छत से नीचे नीचे की तरफ आई, धम से। कह रही हमारे दरवाजे के पास बेडरूम के ऐसा लगा कोई बैठ गया। कह रही और मेरे दोनों बच्चे, एक बेटा एक बेटी और मैं, कह रही सहमे से एक कमरे में बैठे रहते थे हम लोग, और कहने लगी वैसे ही चिपक के सो जाते थे। कहने लगी और फिर सुबह मतलब दरवाज़ा खोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी हमारी कि हम बाहर जाएं, वॉशरूम जाएं या कहीं जाएं। कि सुबह मैं पूछती थी अपनी बेटी को तेरे को भी लगा? कहते हाँ, बेटे से पूछते थे। तो कहने लगी इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ने लगी तो मकान मालकिन से बोला कि आपको भी ऐसा फील हुआ क्या, मतलब हमको ऐसा लगता है? तो कहती है हाँ दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, ऐसी बोलती रहती थी। लेकिन फिर पता नहीं कुछ दिनों के बाद बोलने लगी नहीं हमें तो कुछ नहीं लगता, सोचा होगा कि घर की बदनामी होगी, कि हमें कुछ नहीं लग रहा है ऐसे, मतलब इग्नोर कर दिया उसने इस बात को। अब कह रही हैं बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए क्योंकि एक ही कमरे में रहना पड़ता था। अगर ड्राइंग रूम के पास बच्चे पढ़ते थे कभी तो वो कहते थे हम वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ आवाज़ें आती रहती है रात भर। और कल की मैंने भी सोचा चलो मैं सोती हूँ ड्राइंग रूम की साइड में, मैं वहाँ सोती थी, मुझे भी नींद नहीं आ रही क्योंकि वहाँ रात भर बातें 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 चलती रहती थी। तो जब हार के मकान मालकिन से बात की, उसने पहले तो बोला कि हाँ कराएंगे इलाज, लेकिन बाद में फिर वो बिल्कुल रेडी नहीं हुई कराने के लिए। तो कहने लगी फिर कोई जान पहचान वाले बेटे का फ्रेंड या कोई घर पे आया, उसने कहा आंटी यहाँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है,
और कुछ कराओ, मतलब किसी से दिखवाओ इस घर को। तो कहने लगी किसी को बुलाया गया, एक पंडित थे। तो कहने लगी कि वो जब घर से निकले तब भी उनको फील होना शुरू हो गया था, और जब वो हमारे घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उनको उस चीज़ ने अंदर नहीं आने दिया। फिर उन्होंने अपने साथ कुछ चीज़ें ला रखी थी, कवच वगैरह कोई चीज़ें। फिर कहने लगी वो घर के अंदर वो प्रवेश कर चुके, और उन्होंने बोला कि मैं सोचता हूँ इसके बारे में, मैं देखूँगा क्या कर सकता हूँ इलाज, मतलब एकदम से नहीं कर पाऊँगा, कुछ रक्षा कवच वगैरह कुछ ऐसा चीज़ बनानी पड़ेगी। और ये जो पंडित जी का पता था, ये उसके फ्रेंड के फादर ने बताया था कि एक जगह आ जाओ, मंदिर में दिखा लेते हैं। तो जब उन्होंने पंडित जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप लोगों में भी लग रही है नेगेटिव एनर्जी। तो ये कहती हैं कि मुझे ना एक आदमी साफे वाला दिखता था, हमेशा दिखता था स्वप्न में, और कभी कभी वैसे भी दिखने लगा था बाद में, लेकिन मैंने ना उतना नहीं इस पर वो गौर नहीं करती थी इन चीज़ों पे, मतलब कि कहती चल सपने भी दिखाई दे रहा, क्या जा रहा है। तो कह रही जब इन पंडित जी ने बताया तब समझ में आया कि मेरे साथ भी कोई चीज़ है, मतलब। और तो कह रही है दूसरी बार फिर वो पंडित जी आए तो कह रही इतनी बारिश, इतना आंधी तूफान, घर की लाइट चली गई, मतलब इतनी गदर मच गई। कहने लगी अचानक मौसम साफ और फिर इतना ख़राब मौसम, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि अचानक मौसम ख़राब और ऐसी भूतिया टाइप हवाएं चलने लगीं। तो कह रही कि मतलब इतना अंधेरा हो गया था कमरे में, हमने कैंडल्स जला करके पूजा करी उस रात, मतलब इतना ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जी उस पंडित को आने से रोक रही थी और पूजा करने से भी रोक रही थी। तो खैर वो कह रही हैं कि वो पूजा करने के बाद भी हमारे घर में कुछ बदला नहीं, कुछ खास ज़्यादा। कह रही एक बार मेरे बेटे को दिल्ली जाना था, उसने तत्काल में ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया। कह रही उस रात पे घर पे अकेली थी, और कह रही जब मेरी आंख लगी ही थी तो ऐसा लगा कि एक बहुत सफ़ेद सा एक बादल मेरे चारों तरफ, मेरे मुंह के चारों तरफ ऐसे घिर गया और मेरा दम घोट रहा है। कह रही इतनी सफोकेशन हो गई। और कह रही मैंने अपने गोलू देवता भगवान जो है, अपने गोलू महाराज, उनका नाम लिया। गोलू देवता पहाड़ में उत्तराखंड में माने जाते हैं बहुत ज़्यादा वो। तो उनका जैसे ही मैंने नाम लिया तो वैसे ही मुझे उसने छोड़ा, और कह रही ऐसा लगा मुझे आसमान में ले जाके पटक दिया उसने मुझे, और ऐसे करके मैं छूटी। कह रही उस घर को छोड़ने की जितनी बार कोशिश करते थे कुछ ना कुछ हो जाता था। कह रही एक बार मैं शाम को घूमने के लिए निकली और मैंने आसपास की सोसाइटियों में पता करती थी। कह रही एक नेपाली दिखा मुझे, मैंने कहा उसको भैया कोई घर है तो बताना। उसने कहा हाँ एक घर है, 1 महीने में खाली होगा, तो कह रही आप एडवांस दे जाना। तो कह रही मैं फ़ोन कर करके पूछती रहती थी घर पे उसको, हुआ खाली, हुआ खाली, हुआ खाली। कह रही उसने कह दिया हाँ हो गया खाली। तो एक दिन कह रही मैं अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा चल चलते हैं, फ़ोन पे बात करके, फ़ोन रखा ही था। कह रही मेरी बेटी के हाथ में चाय का गिलास था, वो चाय का गिलास खटाक से उस फ़ोन पे गिर गया। मतलब कोई चीज़ ऐसी थी जो उनको घर से बाहर जाने ही नहीं देती थी, मतलब घर छोड़ने का सोचते थे तो कुछ ना कुछ हो जाता था। कह रही एक बार मेरे बेटे का फ्रेंड आया और रात को हमारे घर पे रुका, तो वो कहने लगा कि आंटी रात को मुझे एक चमकती हुई सी चीज़ बॉल की तरह दीवार की तरफ जाते हुए दिखी, फटाक से बजी दीवार पे, और जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी वो गायब थी। तो कह रही हैं मैं अब टाइम टू टाइम उत्तराखंड जाती रहती हूँ, अपनी जो कुल देवी है वहाँ पूजा करती रहती हूँ। और जिनको हल्द्वानी में हमने दिखाया था एक बार बहुत पहले अपनी बेटी के टाइम पे, उन्होंने ही बोला है कि 1-2 बार आपको और पूजा देनी पड़ेगी। तो कह रही अब मुझे फिर जाना है वहाँ पर, मतलब अभी तक भी उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर इनिशियली ही आपको किसी घर में नेगेटिविटी फील होती है तो ये मत सोचें कि वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करके गई, उसका कुछ अंश आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपके साथ चलता है। अलग अलग तरह की एंटिटीज़ होती है, कोई तो किसी घर पे ही रहना पसंद करती है, लेकिन कोई उन लोगों के साथ भी चली आती हैं। तो हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती कि घर का इलाज हो गया है तो छुटकारा मिल गया, वो आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपकी बॉडी में भी उनके कुछ अंश आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपके साथ कोई सुपर नेचुरल चीज़ें घटित होती हैं तो उन घटनाओं को सीरियसली लें और उनसे बचाव के पूरे प्रयास करें। हमेशा कोई मंत्र जाप, कोई कवच करते रहें, क्योंकि ये लेडी इतने सालों से सफ़र कर रही हैं और अभी तक इनको प्रॉब्लम का पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है। तो हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इन घटनाओं को कैसे लेते हैं। उनकी ऑडियो जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है उसका मैं कुछ अंश ऑथेंटिसिटी के लिए आपको सुना रही हूँ, ताकि आपको इस घटना पर विश्वास हो जाए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे हमेशा इंतज़ार।
तो अब आप उनकी ऑडियो के कुछ अंश सुन लीजिए जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। हम सोच नहीं सकते कि बेवजह भी कोई बारिश हो सकती है, बिना अच्छी मौसम भी इस तरह से बिगड़ सकता है। जैसे ही उन्होंने वहां से मंदिर से पंडित को बिठाया अपनी गाड़ी में, इतना खराब मौसम हो गया जैसे हॉरर में दिखाते हैं ना, ले आंधी तूफान बारिश, लाइट चली गई। क्या करते हैं, हमने कहा अब तो आज तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती लेके आए उनको। ला के उन्होंने जैसे ही गेट के अंदर एंटर किया, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी उसने उनको अंदर आने ही नहीं दिया। फिर वो तो पंडित थे, उन्होंने अपना कुछ करके लाए थे, अपना पूरा मंत्र जाप करके वो अंदर आए, या घर से बाहर निकल के बात करते थे। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने कहा चल, ऐसे ही हम चाय बनाए थे, मैंने इशारे से कहा चल, बेटी को बोला चल एडवांस दे के आते हैं। तो क्या हुआ, मतलब जैसे मेरे बेटे ने फोन, टीवी स्टैंड होता था, टीवी स्टैंड में वहां पे फोन रखा था और ऊपर चाय रखी थी। जैसे ही मैंने उसको इशारा किया, वो गर्म चाय उसके फोन पे ही गिर गई। और फिर भी हमने हिम्मत नहीं, हमने कहा आज जो भी हो हम जाके आए, देख के आएंगे। गए, हम एडवांस दे के आए। फिर देने के बाद फिर हम लोगों ने पूजा वूजा की, बड़ी मुश्किल से उधर से निकले। से मैं सोने गया और एक बॉल, चमकती बॉल दीवार पे जोर से लगी, और मैंने लगते ही फटाफट लाइट खोली, कुछ भी नहीं था। बच्चे हैं ना, बच्चे थोड़ा, लड़के लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो मैंने कहा कि मैंने एकदम कहते लाइट खोली और देखा कुछ भी नहीं, बस हो गया। जैसे सोने लगा तो ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई बैठा है बेड पे। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, मेरा बेटा बोलता था कोई एक लेडी है, वो मेरे सिर के पास खड़ी रहती है, मुझे सहलाती रहती है, मेरे बालों को सहलाती रहती है, और कभी गर्म पानी डालती है, कुछ ऐसा करती। फिर क्या हुआ, तुम इस घर से नहीं निकलोगे ना, तो मुझे, मेरा टाइम था ले जाने का उसका, लेकिन निकल गए। भगवान की कृपा रही, हमारे इष्ट देवों की कृपा रही, हम निकल गए वहां से। निकलने के बाद फिर भी उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं नए घर में गई, दूसरे घर में रेंट पे गए हम लोग। वहाँ मतलब कभी कभी होता था महसूस, वहाँ भी जाते सोफे में लेकर के। एक दिन आया मेरे सोफे से, उसने मुझे पीछे से पकड़ा, बोलते छुड़ा के दिखा। कैसे दिखा, छुड़ाएगी, अब छुड़ा के दिखा। फिर क्या करती, बहुत डर गई, उठी मैं, और फिर मैंने अपने इष्ट देव का नाम लिया, तो शांत। और एक बात बताना भूल गई, उसी घर में, पुराने जहाँ से हम शिफ्ट हुए थे, उसको भूत वाला घर बोलते हैं, उस घर में क्या हुआ, एक बार मेरा बेटा गया था टिकट लेने के लिए, सुबह उसने कहा तक। तो ये थे कुछ वॉइस नोट्स जो उन लेडी के मैंने आपको सुनाए। इससे आपको ये सीखने को मिला होगा कि कोई भी एंटिटी अगर आपको किसी घर में इन्फ्लुएंस करती है, तो ये नहीं है कि घर छोड़ने से वो आपको छोड़ देती है। अभी भी इनको फील होता है कि कोई इनको पीछे से पकड़ता है और कहता है छुड़ा के दिखा, और ये इसका इलाज आज भी जारी है इनका। उम्मीद करती हूँ कि भगवान इनकी मदद करे, इनको जल्दी से इलाज मिले। और ये उत्तराखंड जाती हैं बार बार से पूजा करने के लिए और अपना झाड़ा लगवाने के लिए और जो भी कुछ इलाज है वो करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से अभी भी छुटकारा नहीं मिला है। कह रही थी अब मुझे फिर जाना है हल्द्वानी। तो इस घटना से आपको ये सीखने को मिलेगा कि नेगेटिव एनर्जी किस हद तक किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है। कोई घर पे एक नेगेटिविटी है तो ज़रूरी नहीं है कि घर छोड़ने के बाद वो आपका पीछा छोड़ दे। हर एंटिटी एक अलग तरह से बिहेव करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो ऑडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और यह आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर करें। मेरी वीडियो को आखिर तक देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।